नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मेला बंद झमेला शुरू। आक्रांता लुटेरे महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, बहुत से हिंदुओं को तलवार की नोक पर मुसलमान बना दिया। गजनवी के सैनिकों ने हिंदू महिलाओं की पवित्रता भंग की, उनकी इज्जत लूटी गई। गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी ने भी उनके हर कुकर्म में उसका साथ दिया। वहीं गाजी, जिसकी याद में संभल की भोली भाली जनता मेला लगाती आ रही है, दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण हो जहां आक्रांता की याद में मेला लगाया जाता हो। पर हिंदुस्तान में ये वर्षों से हो रहा है। जब मुस्लिम शासन था उस वक्त कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन आजादी के बाद भी किसी सरकार ने आक्रांता के नाम पर आयोजित इस मेले को बंद नहीं करवाया। और भाजपा सरकार को भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब जाकर ये याद आया है कि एक आक्रांता के नाम पर मेले का आयोजन किया जा रहा था। आक्रांता का महिमा मंडन रोकने की ये कोशिश भले ही आगामी चुनाव को देखते हुए की गई हो, पर ये गलत कदम नहीं है। बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बल्कि बात है इस देश के स्वाभिमान की। जिसने देश को लूटा उसके नाम पर कैसा मिला? दुख इस बात का है कि मेला आयोजित करने वाले आयोजक भी अज्ञानता में वर्षों से ये अनर्थ कर रहे थे। क्या पता उनमें से कोई ऐसा हो भी जिसके पूर्वजों को गाजी जैसे आक्रमणकारियों ने तलवार के दम पर धर्म बदलने को मजबूर भी किया हो। जिन आक्रांताओं ने देश को लूटा, इस देश की संस्कृति को तहस नहस कर दिया, बड़े पैमाने पर तलवार की नोक पर लोगों को धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, उनका महिमा मंडन क्यों किया जाना चाहिए? क्या हमारे पास देश पर मर मिटने वाले शहीद अब्दुल हमीद नहीं है? क्या हमारे पास देश की आजादी के लिए फांसी पर लटकने वाले अशफाक उल्लाह खान नहीं है? क्या हमारे पास देश को मिसाइल देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है? इतनी महान आत्माओं के होते हुए एक आक्रांता के नाम पर मेले का आयोजन, और उस आयोजन के लिए सियासत, आखिर कहां तक उचित है? आज की बहस इन्हीं ज्वलंत सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहाँ हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। देखिए, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के साथ क्या किया किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके सेनापति ने, उसके भांजे ने जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर को लूटा, जिस तरीके से हिंदुस्तान की सड़कों पर, मुल्क की सड़कों पर हिंदुस्तानियों का खून बहाया गया, ऐसे किसी आतताई के नाम पर अगर कहीं मेला लगाया जा रहा है, अगर कहीं कोई प्रदर्शनी लगाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि पुरानी परंपरा जो रही हो, आज भारतीय जनता पार्टी के समय में कम से कम उस परंपरा को बंद होना चाहिए। और संभल में जो कुछ हो रहा है, प्रशासनिक मशीनरी ने जो कुछ किया है, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से उचित है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सत्रिक में जो मेला लगता है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी उसका उल्लेख है। ये यहाँ पर जो महमूद गजनवी की सेना के जो सेनानायक थे, या जिसको सिपहसालार कहते हैं, महमूद गजनवी के बहनोई सैयद साहू का मेला लगता है। और बहराइच में इनके लड़के सैयद मसूद का मेला लगता है, और ये दोनों आक्रमणकारी थे। सलार गाजी क्या लोग बनाते हैं? तो बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज सच्चे वो इसीलिए कह रहा हूँ, किसी लुटेरे की वो लुटेरा था, सब कुछ छुपा नहीं जा सकता। नहीं, ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। गाजी की याद नहीं बनता तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। आक्रांता लुटेरे देश की में बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत को छिन्न भिन्न करने वाले ऐसे लोग जिनके नाम पर मेला लगाया जा रहा है, आपत्ति उससे है। मेला लग रहा है, आपत्ति इस पर नहीं है। आपत्ति इस पर है कि किसके नाम पर लग रहा है। जैसे कि हमने जिक्र किया, कई ऐसे महान लोग हुए हैं जो हमारे देश में ही रहे हैं, जो मुस्लिम हैं, क्या उनके नाम पर नहीं हो सकता? तो इस पर सियासत हो रही है जो नहीं होनी चाहिए।
आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। शिव सिंह भारती जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। शिव सिंह भारती जी, स्वागत आपका। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। आलोक जी, आपने तो बहुत करीब से उत्तर प्रदेश को देखा है, यहाँ की हिस्ट्री को इतिहासकार जैसे बता रहे हैं कि क्या कुछ रहा, और अभी भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह के मेले आयोजित होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2025 तक आते आते अब सरकारों को ये समझ में आया कि इस तरह के मेले गलत आयोजित हो रहे हैं, क्योंकि जिनके नामों पर हो रहे हैं वो आक्रांता थे, हमारे देश को लूटने वाले थे। ये तो खैर देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई, लेकिन इस पर यह कहा जा रहा है कि भाईचारा मेले ऐसे होते हैं जहां पर मिलना जुलना होता है। अरे भाई, मिलिए जुलिए, दूसरों के नाम पर भी मेले लगा लीजिए। आक्रांताओं के नाम पर, लुटेरों के नाम पर मेले लगाए जा रहे हैं। ये टिप्पणियां आपको किस तरीके से दिखाई दे रही हैं त्रिपाठी जी? ठीक पारुल जी, देखिए, पहले राम मंदिर, फिर कुंभ और अब संभल का मेला। जी, आखिर इस देश में हम चल किधर रहे हैं? किसके नाम पे ये राजनीति हो रही है? देश विरोधियों के नाम पर जो मेला लग रहा या उनके नाम पे जो आयोजन हो रहा, ठीक ये कहां तक उचित है? और ये देश का दुर्भाग्य ही हम कहेंगे कि जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को आम किया, उनके नाम पे मेला लगता रहा अभी तक और किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मेला लगाना कोई गलत बात नहीं है, मेला महापुरुषों के नाम पे लगाना चाहिए, उनके लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या उनका इतिहास है। लेकिन अगर इस तरह के लोगों से, जिनका देश के लूटने में, देश में कत्लेआम करने वाले इस तरह के लोगों के नाम पे लोगों ने मेला शुरू कैसे? जी फ्रीज हो रहे हैं सर आप बार बार। क्या होगी? क्या वो उनके गॉडफादर थे या क्या वो उनके अनुयायी थे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन्होंने, हम देश की बात जहां आएगी हमको सोचना पड़ेगा। हम राजनीति से हटके बात कर रहे हैं। राजनीति में हो सकता है कि किसी का वोट बैंक इसमें दिख रहा हो, नफा नुकसान दिख रहा हो, राजनीतिक फायदे, लेकिन हम देश की अगर बात करेंगे तो वहां पे हमको देखना पड़ेगा कि हम देश में किन लोगों के नाम पे मेला लगा रहे हैं। क्या हमारे यहाँ की जो ठीक है सर, आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है काफी, मैं लौटूंगी आपके पास। वोट बैंक नहीं खड़े कर पा रहे हैं। बिल्कुल, वोट बैंक की सियासत से इतर ये देश का मसला है, देश के स्वाभिमान का मामला है, और ऐसे में सियासत से परे ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा था अब तक। रविंद्र प्रताप जी, कहां इसमें अगर भाईचारे में कोई कमी सिर्फ मेला नहीं लगने से आ रही है तो किसी और के नाम पर भी मेला लग सकता है। महाकुंभ से आप एक आक्रांता के नाम पर लगने वाले मेले को कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। पारुल जी, क्या आप मुझे आक्रांता की परिभाषा बता पाएंगे? जिसने देश को लूटा, जिसने देश की बहन बेटियों के साथ गलत किया, जिसने सोमनाथ जैसे मंदिर को तोड़ने का काम किया, क्या उन्हें आप सम्मानित करना चाहेंगे? मैं आक्रांता की परिभाषा पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े आक्रांता हैं, और मुझे लगता है कि जो भी इस देश का सम्मान करता है, जो भी इस देश के स्वाभिमान के लिए अपनी बात रखता है, उसके लिए ऐसे लोग गलत ही हैं। मैं आपसे आक्रांता की परिभाषा पूछ रहा हूँ, आपके मत नहीं पूछ रहा हूँ। आपके लिए परिभाषा क्या है? आपके लिए कौन है ये? आपके लिए गजनवी, सेनापति कौन है ये? क्योंकि आक्रांता शब्द किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं परिभाषित है, किसी भी तानाशाह देश में नहीं परिभाषित किया गया है, और आक्रांता शब्द किसी भी लोकतांत्रिक देश में परिभाषित नहीं है, तो उपयोग करना कैसा होगा? डैश डैश डैश। अब आते हैं एक मेले को लेके उन्माद फैलाया जा रहा है। उस उन्माद का असली जो कारण है, मेला से तो चल नहीं रहा था, हजारों वर्ष से चल रहा था, उसको राष्ट्रीय किससे जोड़ दिया आप लोगों ने? सम्मान से जोड़ दिया। जब नरेंद्र मोदी को एक पत्रकार ने रगड़ दिया और हमारे ही देश के लोगों को बेड़ी हथौड़ी जकड़ के भेज दिया, तब राष्ट्रीय सम्मान कहाँ गया था? कैसे अचानक जाग गया एक मेले पे राष्ट्रीय सम्मान? ये तो बहुत पुरानी घटना है, इस पुरानी घटना को क्या लेना? 3-3 बार हमारे ही लोगों को भेज दिया हथकड़ी बेड़ी लगा के, तब राष्ट्रीय सम्मान कहाँ गया था? तब चर्चा क्यों नहीं हो रही थी? फिर आते हैं इस प्रकार की जो मेले होते हैं, मेले में जाने वाले व्यक्ति जानते नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो जानते हैं कि मेले में जा रहे हैं। और जिस मेले की नेजा मेले की चर्चा हो रही है, उसमें जाने वाले, या जो गाजीपुर में मेला होता है उसमें छड़ी निकलती है, छड़ी लेके घूमने वाले हिंदू समाज के लोग होते हैं। 90% हिंदू समाज के लोग ही जाते हैं उस मेले में।
इसको लेके इतनी 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 बड़ी हाय तौबा कैसे? क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत के सबसे असफल मुख्यमंत्री हैं। तो उनके पास इसके सिवा कोई भी कार्य नहीं है। उनके लिए उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाया था नाथपंथ में। उन्हीं के कन्वेंशन में उन्हीं के महाराष्ट्र के एक महंत ने क्या कहा था, करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। नाथपंथ इस्लाम के काफी करीब है, इसलिए हमारे यहाँ मुख्य पुजारी को पीर कहा जाता है। मोहम्मद साहब के प्रति गोरखनाथ जी का विलक्षण प्रेम था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ जी वहां उपस्थित रहे इस कन्वेंशन में। अगर इतने पर भी उनको अकल नहीं आती है तो ऐसे चलाने वाली बहुत सारे हिटलर चले गए, बहुत सारे सद्दाम हुसैन चले गए, अभी कई लोग जाने वाले। ठीक है, एक और लाइन आपसे पूछती हूँ, क्या किसी लुटेरे, आक्रमणकारी, इनके नामों पर किसी तरह के कोई आयोजन हमारे देश में होने चाहिए? जैसे अगर ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं तो जितना भी 75 साल की सत्ता में नरेंद्र मोदी ने भारत को लूटा है वो एक इतिहास है और इतिहास में लिखा जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी के नाम पे कोई सभा किया जाना चाहिए? चलिए, आपका कहना है कि औरंगजेब या औरंगजेब के सेनापति जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए हैं, आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा, और उसके बाद उनके कंपेयर को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपैरिजन कर रहे हैं। आपकी समझ की दाद देती हूँ सर। ज्यादा मेरे औरंगजेब ने तो पकड़ के बंद नहीं किया था, नरेंद्र मोदी ने तो अपनी भाई को और अपनी श्रीमती जी को पकड़ के बंद कर दिया। तो औरंगजेब का हो सकता है कि उत्पीड़न में कदम छोटा रहा हो नरेंद्र मोदी। ठीक है, लौट रही हूँ, आपकी समझ आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ में रुक कर रही हूँ। शिव सिंह भारती जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो रविंद्र प्रताप सिंह जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर लुटेरों के नामों पर मेले लगे जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री का भी नाम ले रहे हैं, और वहीं ये भी पूछा जा रहा है कि इतनी देर क्यों हो गई है सोचते सोचते या समझते समझते किस तरह की आक्रांताओं के नामों पर मेले लगते आ रहे हैं सालों से। देर हो गई याद आते आते, या 27 से पहले याद आना जरूरी हो गया था? शिव सिंह भारती जी म्यूट है शायद, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना डिवाइस। जी कहें। पारुल जी, 27, 29 और ये आगे जब भी चुनाव चलेंगे, ये घटनाक्रम चलेंगे, इसके साथ ये डेट बनी रहती है और चुनाव बने रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। समय समय पर जहां से जिन चीजों का संज्ञान आता है उन पर कार्रवाई होती है, उन पर लोग संज्ञान लेते हैं, और समाज जब जागता है तो समाज की ओर से भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। अभी रविंद्र प्रताप जी बड़े भाई है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अखिलेश यादव वाली लाइन पे भी अपने आप को कन्वर्ट किया। जो अखिलेश यादव जी ने बोला सुबह कि कुंभ से उन्होंने इस मेले की तुलना कर दी, तो ये बहुत खतरा वाली बात नहीं है कि ये मुस्लिम जो लुटेरे जो हमको लूटने आए थे, तो हम पर राज करने आए, जिन्होंने हम पर राज किया, तलवार के दम पे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, तलवार के दम पे जो हिंदू महिलाओं को ले गए और उनके साथ व्यभिचार किया, उनके पक्ष में अगर अखिलेश यादव खड़े हो गए तो रविंद्र प्रताप जी खड़े, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कुछ भी सिद्ध करने के लिए माननीय मोदी जी को, योगी जी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे कि औरंगजेब छोटा हो जाएगा। आप समझ लीजिए, औरंगजेब क्या था और माननीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो क्या है, इन दोनों को मिला दिया है। तो इनकी सोच को पहली बात तो बहुत सलाम है, और जनता सुन रही है। ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे और उसको जाके डिबेट हो रही ना, ये कोई ऐसे नहीं चाहे कोई चर्चा कर रहे हैं, डिबेट हो रही, टीवी पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप मुस्लिम आक्रांताओं के पक्ष में खड़े हैं, जिनकी कहानियां इतिहासकारों ने लिखी है, हमारे पूर्वज बता के गए, पीढ़ियां बता के गई है कि उन्होंने क्या झेला है। आप देश में जिन लोगों ने मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मंदिरों को बचाने के लिए, आप उनके पक्ष में खड़े हो गए, तो कितनी शर्मनाक बात है। और जहां तक मेले लगने की बात है, आप मेले तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है, किसने मना किया मेला लगाने से? लेकिन अगर हम चौराहे पर भी अगर किसी की मूर्ति लगाते हैं तो वो मूर्ति हमको प्रेरणा देती है, हमारे युवाओं को प्रेरणा देती है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है कि इससे हमको क्या सीख लेनी है इस मूर्ति से। और चाहे किसी की मूर्ति हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हो, सुभाष चंद्र बोस की हो, भगत सिंह की हो, चाहे किसी की भी मूर्ति लगी हो, उससे युवा पीढ़ी प्रेरणा लेते हैं। आप किसी मेले का आयोजन अगर किसी मुस्लिम लुटेरे के नाम पर अगर कर रहे हैं
और उसके पक्ष में आप खड़े हो जा रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की बात कर रहे हैं कि भाईचारा है, तो अगर आप उसको इससे जोड़ेंगे तो ये भाईचारा तो अब्दुल कलाम है, उनके नाम पे लगाइए, किसने रोका है? लेकिन वो उनकी प्रेरणा नहीं हो सकती, उनकी प्रेरणा औरंगजेब है, उनकी प्रेरणा गजनवी है, उनकी प्रेरणा और जो मुस्लिम आक्रांता है वो है। तो ये तो दुर्भाग्य है, इनका दुर्भाग्य है कि देश का दुर्भाग्य है। ये जो जनता सुन रही होगी रविंद्र प्रताप जी, ये निर्णय कर लेगी। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, आप ही से जवाब लेती हूँ, वाचस्पति जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ, कहिए। बाकी बातें तो जो आईटी से लफवा वाला उन्होंने बोला, एक बोला मंदिर को तोड़ा आक्रांताओं ने, ये तो कोई दो राय तो है नहीं, इसमें इतिहास में भी लिखा हुआ है और जो अंग्रेज गजट लिखे गए उसमें भी लिखा गया है। हमारे जो सबसे श्रेष्ठतम गुरु होते हैं शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा है 3000 से ज्यादा मंदिर काशी जी में तोड़े गए हैं और 200 से ज्यादा मंदिर अयोध्या जी में योगी आदित्यनाथ ने तोड़वाए, और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक 364 मंदिर तोड़ने का आरोप प्रवीण तोगड़िया जी ने लगाया था। इसमें माफी मांग लेनी चाहिए अगर इस सही है तो। फिर बोलते हैं कि ये मेले जो लगाए जा रहे हैं, इसको धार्मिक रूप दिया, उस शब्द नहीं बोलूंगा मैं, ये मेले सैकड़ों बसें लग रहे थे कि उसमें जाने वाले हिंदुओं के ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे, जैसे नरगल टिप्पणी कर रहे थे। तो उन्हें भी तो ये पता होना चाहिए ना कि अब तक जिन नामों पर मेले लग रहे थे वो हैं कौन। अगर हिंदू भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, तो इस बारे में जानकारी सभी को होनी चाहिए ना सर। तो इस बारे में एक और जैसे प्रोपेगेंडा सेल बना रखा है इन्होंने, एक और सेल बना दे हर मोहल्ले में, हर मोहल्ले में घूमते ना इनके वहां झोला लेके, तो हर मोहल्ले में एक झोला लेके घूमने वाला बताते कि जाके घर घर पढ़ावे कि कौन क्या था, और ये भी बताएं नरेंद्र मोदी क्या है, योगी आदित्यनाथ क्या है, अडानी क्या है, अंबानी क्या है, ये भी बताएं ज्यादा। बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, औरंगजेब को भी पढ़ेंगे, अब समय आ गया औरंगजेब को पढ़ेंगे, और जो मुस्लिम आक्रांता आए हैं उनके खिलाफ भी पढ़ेंगे, और आपने जो बोला उस पर भी चर्चा करेंगे। आप निश्चित रूप से मानिए कि आप जो औरंगजेब के पक्ष में आज खड़े, पूरा विपक्ष आज औरंगजेब को बचाने में लगा है, उसको धर्मगुरु बताने में लगा है, तो निश्चित रूप से माने। ठीक है, वाचस्पति जी के पास चले जाओ। कोई बताने में नहीं लगा हुआ है, आप उन्मादी हैं, उन्माद की बात कर रहे हैं। कोई भी वाचस्पति जी समाजवादी पार्टी के नेता कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, औरंगजेब के पक्ष में कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, चूंकि शिवाजी महाराज का अपमान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया था, उनकी बड़ी मूर्ति को गिरा दिया था। वाचस्पति जी को इन कर रही हूं मैं, उसी का उन्माद। अभी एक भी बात हमने उनसे नहीं की है। वाचस्पति जी आप इस पर रिएक्शन तो दीजिएगा, साथ ही नरेंद्र मोदी सैटेनिक वर्जन और लज्जा, ये ऐसी बुक्स थी जिसमें पैगंबर साहब के बारे में गलत टिप्पणियां की गई थी। उस बुक को हिंदुस्तान में, भारत में बैन किया गया था, क्योंकि ताकि मुस्लिम इसे समझें कि ये अगर गलत है तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके भी भगवान, उनके भी अल्लाह के लिए गलत शब्द किसी भी किताब में नहीं होने चाहिए। ये भारत में हुआ, लेकिन अगर ये देश की भावनाओं के, देश के लोगों की भावनाओं के खिलाफ है या ये नहीं होना चाहिए, तो क्या इस मामले में ये कदम उठाना ठीक नहीं है कि ऐसे आक्रांताओं के नामों पर मेलों का आयोजन नहीं होना चाहिए? वाचस्पति द्विवेदी जी। नमस्कार जी। नमस्ते सर, सॉरी लेट हो गया आप तक आते आते जी। कोई बात नहीं, होता है जब ऐसे मसले होते हैं, तो जब आप लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे पक्षों को रखा जाए जो तर्क और वितर्क इस तरीके की बातें रखें जी। हम जैसे लोगों को थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है। देखिए ये जो महीना, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये महीना कौन सा है। ये मुहर्रम का महीना है, ये पश्चाताप का महीना है। जो पाप किए हों, जो भी जाने अनजाने अपराध हुए हों, उन सबसे तलाफी का महीना ये है। मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम भाई हो, उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में कम से कम उन लोगों का नाम लेने से बचना चाहिए, उन लोगों का महिमा मंडन करने से बचना चाहिए जिन्होंने इस धरती पर, पाक मुकद्दस धरती के ऊपर, जहाँ पे हजरत साहब ने भी आकर अपने को स्थापित करा पाया था। जब उनको कहा गया था कि जब तक आप एक पाक मुकद्दस धरती है वहां तक आप नहीं जाएंगे तो आपको वो श्रेय नहीं मिलेगा, वो आपको मुकाम नहीं मिलेगा। मैं वो ये बात करें तो ये कहना चाहता हूँ कि ये धरती सबकी धरती है। सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल धर्म है। सवाल ये इसकी क्रोनोलॉजी का देखिए कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, इन मेलों की बात कर रहे हैं,
उनको अधिकतर ये पता ही नहीं होता कि किसका मेला हो रहा है, कौन इसको लेके आया था, किसके द्वारा होना है। मेला है, लोग जाते हैं, मौज मजे की बातें होती है। लेकिन जहां तक वो बात है, मैं कोशिश बिल्कुल सही बात है आपने उठाई है, और हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी और जो आलोक त्रिपाठी जी ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम समाज को खुद आगे बढ़कर इस पाक मुकद्दस मौके पर ये कोशिश करना चाहिए कि जिन्होंने कौमी एकज़हती के लिए, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए जिन्होंने काम किया है, उनके नाम पर इस माह में कम से कम मेले ऐसे लगाए जाएं, उन पर तरक्की बहबूदी की बात करी जाए, उन पे आप करें, अब्दुल हमीद साहब के नाम पे बात करें, जैसे कि और लोगों के भी आप सब लोगों ने नाम लिए, डिटेल में जाएंगे तो विषय रह जाएगा। लेकिन ये सब पता कैसे चल रहा है, ये बड़ा इस समय बात है। अब हुआ क्या है कि जब से इधर 10 साल से लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं, और जो 60-70 साल से ये सरस्वती विद्या मंदिर और इस प्रकार के जो इनके जो मात्र संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती थी वो अब आ रही है, फलित हो रही है, पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है। और उसमें कभी सच्चा ज्ञान भी होता है, कभी अधूरा ज्ञान भी होता है। ये किया गया, देखिए जब गजनवी ने इस देश में आक्रमण किया, तो निश्चित रूप से जब गजनवी ने आक्रमण किया होगा तो केवल उनकी सेना तो नहीं रही होगी। उस समय आपको अगर इतिहास उठा के देखिए तो यहाँ के मूल निवासियों ने भी गजनवी का साथ दिया था इसको मंदिर को लूटने में, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों ने बहुत अकूत धन, अकूत संपदा और अकूत व्याभिचार, अत्याचार, अनाचार उस मंदिर पर कर। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं रही होंगी, इनकी वजह से उनको आश्रय मिला। वो आके कोई 1000, 2000, 10, 20, 50 हजार की सेना लाके इतने बड़े देश पर, ये भी तो सच है ना कि तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करा लिए जाते थे, तलवार की नोक पर लोगों से गलत काम करवाए जाते थे। इसमें उन लोगों का साथ नहीं मिलता था सर, लोगों को डराकर उनका साथ लिया जाता था। पारुल जी, तो जिन्ना जी के पिताजी को किसने हिंदू से मुसलमान बना दिया था? खोजा हिंदू से मुसलमान किसने बना दिया था? क्या इस तरह के आक्रमणकारियों के ऊपर मेले के नाम होने चाहिए? मैं तो सीधा ही सवाल पूछ रही हूँ सर। पारुल जी, गलत और सही पर स्टैंड भी तो लीजिए ना, हिस्ट्री तो आप बता रहे हैं मुझे। थोड़ा सुनने का धैर्य भी तो रखिए ना। जब वो इसमें भारत के और कितना अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब इकबाल साहब लिख रहे हैं, उसके बाद जाके पाकिस्तान में वहां पे जाके वहां का राष्ट्रगीत लिख रहे हैं, ऐसी क्या? शिव सिंह भारती जी, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। ठीक है, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस महिमा मंडन से बचना चाहिए। इस समय सारा प्रशासन केवल अपने को ये साबित करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से हम अपने नंबर बढ़ाएं, किस तरीके से, इस तरीके से लोगों को। ठीक है, शिव सिंह भारती जी, आपका रिएक्शन, जवाब, उसके बाद मैं इजाजत लूंगी आप लोगों से। जी उनका प्रमोशन मिलेगा, जवाब ले लूं मैं आपकी बातों का, फिर मुझे वाइंड अप करना। सवाल बनाने वाले ये तय कर रहा है, हम मुस्लिम आक्रांताओं के साथ खड़े हैं, इस देश में जो उनसे लड़े हैं उनके साथ खड़े हैं, या देश को जो आगे ले जाने वाले उनके साथ खड़े हैं, ये हम सबको तय करना पड़ेगा। रविंद्र जी, ये तो तय हो रहा है ना। रविंद्र जी, कौन जा रहा है? देश का कौन सा आदमी जा रहा है भाई? रविंद्र जी सर म्यूट हो गए हैं। रविंद्र जी जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, म्यूट हो गए। आप माफी के साथ मुझे इजाजत देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय इतनी इजाजत दे रहा था और पर्याप्त समय सभी को मिला बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सवाल ये है कि आज अगर किसी आक्रांता, किसी ऐसे आक्रमणकारी, किसी ऐसे इंसान के सामने अगर इन बातों को लेकर हम बात कर रहे हैं कि वो शासक उस वक्त ऐसा था जिसने मंदिरों को तोड़ा, वो शासक ऐसा था जिसने तलवार की नोक पर लोगों के धर्म परिवर्तन कराए, लोगों से गलत काम करवाया, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, और उसके नाम पर अगर मेले का आयोजन हो रहा है, फिर आप किसी भी एंगल से उसे देखिए, क्या वो गलत है, सही है? आप पर छोड़ती हूँ, आप तय कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।